नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप। एक दिल छू लेने वाली एक योद्धा की प्रेम कहानी साहस, प्रेम और बलिदान से सजी हुई। योद्धा और राजकुमारी, एक अमर प्रेम कथा। भाग एक। महायोद्धा अर्जव। बहुत समय पहले की बात है। गंगा के किनारे बसे राज्य कुमारिकावन में एक वीर योद्धा जन्मा, अर्जव। वह बचपन से ही धनुर्विद्या, तलवार और युद्धकला में निपुण था। उसकी माँ एक साधारण कुमारी थी जिसने अकेले उसे पाला था। पिता का पता कभी नहीं चला, पर माँ कहती थी, तेरा भाग्य राजा से भी ऊंचा है अर्जव। राज्य में हो रहे लगातार हमलों से राजा चिंतित थे। तभी उनकी नजर पड़ी अर्जव पर, जो अकेले 10 डाकुओं से लड़ गया था। राजा ने उसे अपने महल में बुलाया और उसे राजसेना में स्थान दिया। अर्जव अब राज्य का सबसे प्रमुख योद्धा बन चुका था। हर युद्ध में विजय उसकी तलवार की पहचान बन गई थी। भाग 2। पहली मुलाकात। राजा की इकलौती बेटी थी राजकुमारी वासंती। बुद्धिमान, निडर और सौंदर्य की प्रतिमूर्ति। वासंती राजमहल में बंदी नहीं थी, वह अक्सर नगर भ्रमण करती थी। एक दिन महल के बगीचे में अभ्यास कर रहे अर्जव पर उसकी नजर पड़ी। अर्जव का ध्यान तलवार की गति में था, लेकिन वासंती की आंखें उसी पर ठहरी थीं। उस दिन से हर रोज वासंती बगीचे में आने लगी और अर्जव भी अब अभ्यास कम, वासंती को देखना ज्यादा करने लगा। भाग 3। प्रेम की शुरुआत। वासंती और अर्जव की पहली बातचीत पुस्तकालय में हुई। वासंती ने पूछा, तुम इतनी तीव्रता से क्यों अभ्यास करते हो? अर्जव मुस्कराया, क्योंकि जब युद्ध आए तो मेरी तलवार कमजोर न हो। वासंती को उसका आत्मबल पसंद आया। धीरे धीरे वो रोज मिलते, एक दूसरे की आंखों में उतरते और एक नई दुनिया बुनते। पर ये प्रेम छिपा हुआ था। एक राजकुमारी और एक साधारण योद्धा का प्रेम, समाज इसे कैसे स्वीकार करता। भाग 4। साजिश और दूरियां। राज दरबार के सेनापति भीमराज वासंती से विवाह करना चाहता था, लेकिन जब उसे अर्जव और वासंती के रिश्ते की भनक लगी तो उसने राजा को भड़काया। एक साधारण योद्धा जिसकी कोई कुल परंपरा नहीं, आपकी बेटी का योग्य वर कैसे हो सकता है? राजा को यह समाचार सदमे की तरह लगा। उन्होंने अर्जव को महल से निष्कासित कर दिया और वासंती को अपने महल में कैद कर दिया। अर्जव ने जाते हुए केवल इतना कहा, अगर मेरी तलवार सच्ची है तो एक दिन मैं लौटूंगा अपनी प्रेमिका को उसका हक दिलाने। भाग 5। युद्ध और पुनर्मिलन। कई वर्षों बाद पड़ोसी राज्य कंथराज्य ने कुमारिकावन पर आक्रमण कर दिया। सेना कमजोर थी, सेनापति भीमराज युद्ध में मारा गया। राजा अब भयभीत थे। तभी महल के द्वार पर एक योद्धा घोड़े पर चढ़ा आया, अर्जव। उसकी आंखों में आग थी, पर होठों पर विनम्रता। राजन, यदि अनुमति हो तो मैं आपके राज्य की रक्षा करूं। राजा के पास विकल्प नहीं था। अर्जव को सेना का नेतृत्व दिया गया। अर्जव ने केवल 3 दिनों में दुश्मन की पूरी सेना को पीछे धकेल दिया। कुमारिकावन की विजय हुई। राजा अब समझ चुके थे, राजकुमारी के प्रेम का पात्र कोई कुल नहीं, कर्म बनाते हैं। भाग 6। प्रेम की जीत। राजा ने महल में घोषणा की, वीर अर्जव ने हमारे राज्य की रक्षा की। आज से वह केवल एक योद्धा नहीं, मेरा पुत्र है। वासंती को उसके प्रेमी से मिलाया गया। वर्षों की तड़प, आंसू और इंतजार आज जीत गया। अर्जव और वासंती का विवाह पूरे राज्य में धूमधाम से हुआ। वो दोनों न केवल प्रेम की मिसाल बने, बल्कि शासन में भी बराबरी से साथ निभाया। जहां प्रेम सच्चा हो और साहस साथ हो, वहां तकदीर भी झुकती है।